इधर बंगाल में ममता से मिलकर लौटे अखिलेश, उधर राज्यपाल ने ममता से छीनी सत्ता, पूरे मंत्रिमंडल को किया बर्खास्त। 15 साल बाद सत्ता से बाहर हुई ममता बनर्जी। उधर इस्तीफा न देने की जिद पर अड़ी थी ममता, इधर दिल्ली से राज्यपाल के पास पहुंचा आखिरी संदेश। ममता की पूरी टीम से छीनी गई पावर, 24 घंटे बाद शपथ लेगा बीजेपी का सीएम। बंगाल में चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने ऐलान किया था वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। ममता ने बीजेपी को ललकार कर ऐलान किया था, आपने चोरी और धांधली से सरकार बनाई है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता को लगा था मेरा ये दांव बीजेपी पर भारी पड़ेगा। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक ने ममता के समर्थन में आवाज उठाई थी। आज अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने के लिए बंगाल के कोलकाता पहुंचे थे। ममता से मिलकर अखिलेश यादव ने 3 बड़े ऐलान किए। उधर जैसे ही अखिलेश यादव बंगाल से रवाना हुए, इधर राज्यपाल के पास बीजेपी ने आखिरी संदेश पहुंचा दिया और फिर राज्यपाल ने वो कदम उठाया जो भारत के लोकतंत्र में कभी नहीं देखा गया था। यह भारत की राजनीति के इतिहास का पहला मामला था जब हारी हुई मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और राज्यपाल को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा। पहले आपको दिखाते हैं राज्यपाल ने ममता और उनके मंत्रिमंडल पर कौन सा एक्शन लिया है। इसके बाद अखिलेश यादव के वो 3 बयान सुनाएंगे जो ममता से मिलने के बाद अखिलेश ने दिए थे। दरअसल 7 मई को रात 12 बजे ममता बनर्जी का कार्यकाल खत्म होने वाला था, लेकिन ममता अभी तक जिद पर अड़ी थी कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। उधर बीजेपी 9 मई को नए सीएम को शपथ दिलाने की तैयारी कर रही थी। 71 साल की ममता की जिद ने पूरे देश को हैरानी में डाल दिया था। पूरा विपक्ष ममता के साथ खड़ा था। ममता का आरोप था बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी और धांधली करके चुनाव जीता है, लेकिन आज राज्यपाल ने एक्शन लेते हुए ममता बनर्जी की पावर छीन ली। राज्यपाल ने सीधा विधानसभा को ही भंग कर दिया। विधानसभा भंग होने का मतलब ये है कि अब ममता बनर्जी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है और उनके कैबिनेट मंत्रियों की पावर भी पूरी तरह से खत्म हो गई है। राज्यपाल ने संविधान के आर्टिकल 174 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और विधानसभा को भंग किया। अब जब तक नई सरकार नहीं बनती, राज्य की कमान राज्यपाल के पास रहेगी। चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही बंगाल में माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे। कोलकाता में अखिलेश यादव ने ममता और अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की और सीधा आरोप लगाया बंगाल में बीजेपी ने बेईमानी और धांधली से चुनाव जीता है। 100 से ज्यादा सीटों पर लूट की गई है, जहां टीएमसी के उम्मीदवार आगे चल रहे थे। अगर बीजेपी में दम है, ईमानदारी से चुनाव जीता है, तो पूरे देश के सामने काउंटिंग सेंटर के सीसीटीवी दिखाए जाएं। बीजेपी पर तमाम आरोप लगाने के बाद अखिलेश यादव रवाना हो गए और उसके बाद राज्यपाल ने ममता और उनकी टीम को सत्ता से बर्खास्त कर दिया। अब 9 मई को बंगाल में बीजेपी के नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाएगी। बीजेपी बंगाल में किसको मुख्यमंत्री बनाएगी ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है बीजेपी की सरकार बनते ही बंगाल की धरती पर बड़ा एक्शन होगा। ऐसा एक्शन जो बंगाल की तस्वीर को पूरी तरह बदल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट।